मेरा भी एक सपना है। मुझे अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है, अपने लिए पैसा और इज्जत कमाना है। एंड आई नो कि इन सब के लिए मुझे आज पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे सब पता है। लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। दूसरों की लाइफ को देखने में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, फालतू के गेम्स खेलने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ और बचा कुचा टाइम ओवर थिंकिंग में निकाल रहा हूँ। इजीली गिव अप कर रहा हूँ, चैलेंजेस को अवॉइड कर रहा हूँ और अपने आप से बस यही कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या लगता है आपको, इस पुअर माइंडसेट के साथ आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे? क्या आप उतने परसेंटेज बना पाओगे जितने आपने कहीं लिखे हैं? क्या आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे जिसके लिए आप सालों से सोच रहे हो? क्या आपको वैसी जॉब मिल पाएगी जिसका आप हमेशा से सपना देख रहे हो? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। Because only strong mindset can give you a strong life. Once you change one thing, your mindset, you can attack everything. If you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. तो क्या है ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट? अगर मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में इजी भाषा में समझाऊं ना, तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है कि आज मेरा मूड नहीं है फिर भी मुझे पढ़ना है, मोटिवेशन नहीं है फिर भी मुझे पढ़ना है, अब बहुत कम टाइम बच गया है लेकिन फिर भी मैं अपना 100% दूंगा, फोन बज रहा है लेकिन मुझे पढ़ना है, दोस्त बुला रहे हैं लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे हर हाल में पढ़ना है, रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता लेकिन आज अभी इस वक्त मुझे पढ़ना है। स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग, स्टडी वाइल अदर्स आर प्लेइंग, स्टडी वाइल अदर्स आर ड्रीमिंग। क्या है ये माइंडसेट आपके पास? क्या हो आप इतने स्ट्रॉन्ग? एंड आई नो कि मेरे यहाँ पर बोलने से ही सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, कुछ आदतों को अपनाना पड़ेगा जिनको आपको आज से, अभी से, इसी वक्त से हर मिनट फॉलो करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या है वो हैबिट्स जिनको अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाकर हम अपने पुअर माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखें, अपने आप पर प्राउड फील कर सके। So hi, hello everyone, this is Hima Jain, welcome and welcome back। तो अगर आप सच में अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि आप बिना डगमगाए अपने लक्ष्य तक पहुंचे, तो आपको इन 3 हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे पहली है स्टार्ट सेइंग नो। यस नहीं, नो बोलना है। अब किसको नो बोलना है? उन सारे कामों को, उन सारे लोगों को जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्त ने बोला चल गेम खेलते हैं, मुझे पढ़ना था लेकिन मैं दोस्त को मना नहीं कर पाया तो मैं गेम खेलने लग गया। दोस्त को किसी से मिलने जाना था लेकिन मुझे उसके साथ जाना पड़ा क्योंकि मैं मना नहीं कर पाया ना, बुरा मान जाएगा दोस्त तो। और अब हम क्या कर रहे, बाद में आकर पछता रहे कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो उन सारी चीजों को, उन सारे कामों को, उन सारे लोगों को ना कहना शुरू करो जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, फ्री टाइम में जाओ ना, किसने मना करा है, लेकिन अगर आपका जो स्टडी टाइम है, आप पढ़ने बैठे हो, उसके बीच में अगर आपको कोई बुला रहा है, कुछ और काम करने को बोल रहा है, देन डायरेक्टली से नो। क्योंकि अगर आप दूसरे कामों को मना करोगे तो ही आप अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने सपनों के लिए टाइम निकाल पाओगे। अदरवाइज तो 24 घंटे ही है सबके पास, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा किसी को भी। इसीलिए स्टार्ट सेइंग नो। आई नो इट इज गोइंग टू बी टफ, थोड़ा टफ होता है कि कोई बुरा मान जाएगा तो, लेकिन थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ अपने सपनों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए। और उन सारी चीजों को मना करना शुरू कर दो जो आपका टाइम किल कर रही हैं, जो आपकी एनर्जी किल कर रही हैं, जो टाइम और एनर्जी आपको अभी पढ़ाई में लगाना है, अपने फ्यूचर को शेप करने में लगाना है। तो सबसे पहली हैबिट जो अभी से फॉलो कर लो, स्टार्ट सेइंग नो। दूसरी हैबिट जो कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का एसेट होता है, दैट इज फोकस ऑन सोल्यूशन। एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना। अगर अब आपके पास कम टाइम बचा है पढ़ने का, प्रिपरेशन करने का, तो उस टाइम को टेंशन लेने में मत निकालो। ये सोचो कि अब इस बचे हुए टाइम को मैं कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ, मैं किस स्ट्रेटेजी से पढ़ सकता हूँ, किन रिसोर्सेस को फॉलो कर सकता हूँ, किसकी हेल्प ले सकता हूँ ताकि मैं इस कम टाइम में भी अच्छा स्कोर कर लूँ, अच्छा रिजल्ट ले आऊं। हमेशा सोल्यूशन पे फोकस करो। प्रॉब्लम को देखकर रोते मत रहो कि अब टाइम नहीं है, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, मुझ में तो दिमाग नहीं है, अब नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा। एक बार सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश तो करो। खुद से नहीं हो पा रहा है, किसी की हेल्प लो। देखो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस जरूरत है हमें प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाकर सोल्यूशन पे ध्यान लगाने की। तो आपको फील होगा कि यार प्रॉब्लम तो कुछ थी ही नहीं, मैं फालतू ही रो रहा था और फालतू ही रोने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। इसीलिए अपने दिमाग में हमेशा एक ही सेंटेंस रखो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। हमेशा सॉल्यूशन की बात करो, प्रॉब्लम्स की नहीं, तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अभी तक हम देख ही प्रॉब्लम्स को रहे हैं कि ये परेशानी है, ये परेशानी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। सॉल्यूशन क्या है, इस पे कौन सोचेगा?
और यही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की खासियत होती है कि वो हमेशा सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने में लगते, प्रॉब्लम्स पे बैठकर रोते नहीं है, प्रॉब्लम्स पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। तीसरी हैबिट, कितनी बार आपने अपने आप से ये बोला है कि मैं टैलेंटेड नहीं, आई एम नॉट टैलेंटेड, मैं उसके जितना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं उसके जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं ट्राई करने से यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। कितनी बार? डोंट यू थिंक इट इज अ पुअर माइंडसेट? क्या आप इस नेगेटिव थॉट के साथ कभी आगे बढ़ पाओगे? अभी खड़े हो, मिरर के सामने जाओ, अपने आप से नजर मिलाओ और बोलो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, आई विल नॉट गिव अप, मैं अपना 100% दूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। क्या कमी रह गई है देखो, किसी की हेल्प चाहिए लो, जो भी कर सकते हो करो, लेकिन ये मत बोलो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सेंटेंस हमें कभी भी नहीं बोलना है। आपको आगे बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रोक रही है और वो है आपका पुअर माइंडसेट। बाकी मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, पैसों की कमी है, स्टडी रूम नहीं है, स्टडी टेबल नहीं है, ये बुक नहीं है, वो चीज नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है, ये सब सिर्फ बहाने हैं जो कि आपका पुअर माइंडसेट आपको रोज दे रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इन हैबिट्स को फॉलो करो, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बात बोलो, अपने टाइम किल करने वाले लोगों को, उन चीजों को मना बोलना शुरू करो और हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करो। आपको अपने सपनों का रास्ता अपने आप नजर आएगा, आप अपने गोल्स को पूरा कर पाओगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप ये वीडियो आपके काम आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।